जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह जो पेपर में आने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन फर्स्ट, हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? राइट आंसर है वाक्य समाप्त होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान चिन्ह का प्रयोग किसके अंत में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, आदेश, प्रश्न, विस्मयादि या संबोधन। राइट आंसर है प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? प्रश्नवाचक, आश्चर्य या हर्ष या सोच, सूची या विराम चिन्ह। राइट आंसर है हर्ष, शोक और आश्चर्य सूचक वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम का प्रयोग किसके लिए होता है? लंबा विराम, छोटा विराम, प्रश्नवाचक या उद्धरण चिन्ह। राइट आंसर है छोटा विराम के लिए किया जाता है अल्प विराम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प विराम का सही प्रयोग कहाँ किया गया है? ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम श्याम मोहन आए, यहीं अल्प विराम का सही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर के संक्षिप्त रूप में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी, विस्मयादि या ऑप्शन सी, लाघव या ऑप्शन डी, योजक चिन्ह। राइट आंसर है लाघव या संक्षिप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह उद्धरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने हेतु, प्रश्न पूछने हेतु, विराम हेतु या सूची हेतु। राइट आंसर है किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? शब्दों को जोड़ने में, प्रश्न पूछने में, आश्चर्य में या वाक्य समाप्त करने में। राइट आंसर है शब्दों को जोड़ने में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अतिरिक्त जानकारी देने हेतु, प्रश्न हेतु, आदेश हेतु या विस्मय हेतु। राइट आंसर है अतिरिक्त जानकारी देने हेतु। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह कितना सुंदर दृश्य है में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है विस्मयादि सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वाह, अरे, आश्चर्य सूचक वाक्यों के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो या वाह या श्याम और राम आएंगे। तो राइट आंसर है तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ, कौन, क्या, किसने के लिए प्रयोग प्रश्नवाचक का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कहा मैं कल आऊँगा में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा और एकल उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबिंदु का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सूची या विवरण देने के लिए, प्रश्न हेतु, आश्चर्य हेतु या संबोधन हेतु। तो राइट आंसर है सूची या विवरण देने हेतु द्विबिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। भारत के प्रमुख पर्व दीपावली, होली, दशहरा में कौन सा विराम चिन्ह है? राइट आंसर है द्विबिंदु विराम चिन्ह है, जिसका प्रयोग डिटेल बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वाक्य के अंत में सामान्यतः कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, विस्मयादि सूचक या अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग। राइट आंसर है विस्मयादि सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे आश्चर्य सूचक वाक्य अरे, हो, हे राम आदि चिन्हों में विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिभुज कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट पूर्ण विराम चिन्ह का है, ऑप्शन सेकंड प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन थर्ड विस्मयादि वाचक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अल्पविराम का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है अल्पविराम का दूसरा नाम कॉमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक, अर्धविराम, विस्मयादिवाचक या विवरण चिन्ह? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक का प्रयोग किस लिए होता है? अतिरिक्त सूचना देने हेतु, प्रश्न पूछने हेतु, आश्चर्य प्रकट करने हेतु या सूची व्यक्त करने हेतु? तो राइट आंसर है अतिरिक्त सूचना देने हेतु कोष्टक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इसमें दो चिन्हों का प्रयोग किया गया है। नंबर फर्स्ट उद्धरण चिन्ह, जो कि दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा चिन्ह कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके राइट आंसर ए और बी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान है। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या भारत के राज्य उत्तर प्रदेश है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भारत के राज्य विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबिंदु का प्रयोग सामान्यतः किसके पहले किया जाता है? तो द्विबिंदुओं का प्रयोग सामान्यतः ऑप्शन राइट आंसर बी है, सूची और विवरण देने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविराम का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? बहुत छोटा विराम या मध्यम विराम, प्रश्न के अंत में या विस्मय के अंत में? तो राइट आंसर है मध्यम विराम के लिए किया जाता है और बहुत छोटे विराम के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या कोष्टक चिन्ह? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा या इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? कॉमा, कॉलम, फुल स्टॉप या सेमी कॉलम? तो राइट आंसर है फुल स्टॉप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्हों का मुख्यतः उद्देश्य क्या होता है? वाक्य को सुंदर बनाना, पढ़ने और अर्थ समझने में सुविधा देना, शब्द की संख्या बढ़ाना या भाषा बदलना? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ने और अर्थ को समझने में सुविधा देने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्हों का एक बार पुनः रिवीजन, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह सिंगल कॉमा, अर्धविराम ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा होता है, अपूर्ण विराम चिन्ह या विवरण चिन्ह दो बिंदी, प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक एक डंडा और नीचे बिंदी होती है, योजक चिन्ह बीच में होता है एक सिंपल डंडा, निर्देशक चिन्ह या डैश लाइन किसी क्वेश्चन को हाईलाइट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह डबल कॉमा, एकल उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल उद्धरण चिन्ह दोहरा इन्वर्टेड कॉमा। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, पहला सिंपल कोष्टक, दूसरा वर्ग कोष्टक, तीसरा आकृति कोष्टक। और लोप चिन्ह किसी वस्तु को छिपाने के लिए किया जाता है, ये तीन प्रकार का होता है, या डैश लगा दो या गुणा में या प्लस में। धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।